चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे। इस वक्त मैं उतरौला के गांधी पार्क में मौजूद हूँ। मेरे पीछे तक देख सकते हैं आपकी जो बैनर लगा हुआ है, ये कार्मिक अनशन का बैनर है। इसमें कुछ मांगे हैं। अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच एवं विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। कार्मिक अनशन की चेतावनी देने वाले इमामिया ट्रस्ट अध्यक्ष अहमद रिजवी ने 24 जनवरी को उप जिलाधिकारी उतरौला के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था। इनकी जो प्रमुख मांगे थी कि जो उतरौला में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और निजी अस्पताल संचालित हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने और जांच करने की मांग की गई थी। दूसरा नंबर इनका मांग था कि बस स्टेशन उतरौला में पिछले 2 सालों से जो सुलभ शौचालय है, जो सार्वजनिक शौचालय है, वो काफ़ी जर्जर हो चुका है और बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर से चालू कराए जाने की मांग की गई थी। इनकी जो मांगे थी शायद वो पूरी नहीं हुई। उनमें चेतावनी दी थी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये कार्मिक अनशन करेंगे। उससे भी इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये जो है भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। काफ़ी चेतावनियां हैं इनकी। आज ये गांधी पार्क में कार्मिक अनशन पर बैठ गए हैं। पीछे देख सकते हैं इमामिया ट्रस्ट अध्यक्ष अहमद रिजवी कार्मिक अनशन पर बैठ चुके हैं और हम उनसे बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई, किन दिक्कतों की वजह से जो है उनको आज कार्मिक अनशन पर बैठना पड़ा। उनके अनशन के समर्थन में, उनके अनशन के सपोर्ट में लोकतंत्र सेनानी चौधरी इरशाद अहमद गद्दी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ कई अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आई, क्या जो है परेशानियाँ हुई कि आज उनको उतरौला के इस गांधी पार्क में कार्मिक अनशन पर बैठना पड़ा। अहमद रिजवी जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह हो गई कि आपको आज कार्मिक अनशन पर बैठना पड़ा? पिछले 22 तारीख को मैंने ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को दिया था। ये मामला ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो एक साफ छवि के मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य ये हमारे ज़िला प्रशासन के कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ तहसील सबसे पिछड़ा एरिया उतरौला, गांव देहात के लोग यहाँ वास करते हैं और पैथोलॉजी के नाम पर उनसे अवैध धन उगाही की जाती है। जांच के नाम पे फर्जी, ना ही टेक्नीशियन है, ना कोई रेडियोलॉजिस्ट है और तो और नाबालिग लड़के जो हैं वो अल्ट्रासाउंड मशीन पर बैठ के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और रोडवेज जो कई लाख की लागत से बना है, जिसमें हम लोगों ने कई बार अनशन चौधरी इरशाद अहमद साहब के 4 करोड़ का, उसमें जो शौचालय पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। रात के समय जो बस आती है उसमें जो महिलाएं उतरती हैं या कोई भी बच्चे हैं तो उसको भी काफ़ी दिक्कत उन लोगों को भी होती है। राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय हमारे उतरौला का एक विद्यालय है जिसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं और वो इतना जर्जर है कि रोज़ उस सर के ऊपर ईंटा गिरता है, हर चीज़, लेकिन प्रशासन कभी देखने वाला नहीं है। कई अनशन इस पर हो चुका। एक कमरे के कमरे में जो है अस्पताल संचालित हैं, ना किसी की कोई डिग्री है, झोला छाल डॉक्टरों का अंबार है, लेकिन सीएमओ साहब की आंख बंद है, सीएमओ विभाग की आंख बंद है और लोगों में जनचर्चा भी है कि यहाँ से अवैध वसूली विभागीय लोग भी करते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसडीएम साहब उतरौला उप जिलाधिकारी जो जांच किए थे और लोग अपने के यहाँ ताला बंद करके भाग गए। अगर वो भाग गए थे तो उनको उसी टाइम सीज करना चाहिए था। जब वो अपना पेपर सारी चीज़ दिखाते तब उनको वहाँ पे ताला खोलने का अधिकार देना चाहिए था। हम इस जांच से जो है संतुष्ट नहीं है। अभी हमारा कार्मिक अनशन है, इसके बाद हम आमरण अनशन भी करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर और भी बड़े आंदोलन होंगे, लेकिन अब सहन शक्ति हम लोगों की ख़त्म हो चुकी है। कार्रवाई बिना हुए हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जच्चा बच्चा के नाम पर, नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर कई हज़ार, 10-30 हज़ार रुपया लोग ले लेते हैं और सरकारी अस्पताल में कुछ दलाल पाले हुए हैं जिसको पैसा देकर केस अपने अस्पताल में, निजी अस्पताल में बुलाया जाता है, उनको उसका मुआवजा दिया जाता है। और ये अधिकारी हमारे सीएमओ विभाग के सब अच्छे से जानते हैं कि ब्लड बैंक के नाम पे किस तरह घोटाला हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब तक कोई बाहरी जांच एजेंसी इसकी जांच नहीं करेगी, सीएमओ विभाग द्वारा कोई जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि
वहाँ के सभी लोग मिले हुए हैं यहाँ से, क्योंकि उनके नाक के नीचे अवैध रूप से पैथोलॉजी और अस्पताल चल रहा है। क्या उनको नहीं मालूम है? महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, NICU के नाम पर शोषण किया जा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर शोषण किया जा रहा है, एक एक महिला को 4-4 बार अल्ट्रासाउंड कराया जा रहा है कमीशन के लिए। तो ये सब चीज़ें अब सहन नहीं होंगी। कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम अनशन करेंगे, इसके बाद आमरण अनशन करेंगे। और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील किए हैं कि आपकी साफ छवि को धूमिल करने का काम आपके अधिकारी कर रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। और आपने काफी बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरीके से प्राइवेट और निजी नर्सिंग होम में लोगों का जो शोषण हो रहा है, पैथोलॉजी में शोषण हो रहा है, कभी जनता ने आवाज नहीं उठाया, क्या वजह है? जनता ने, हमारे उतरौला की जनता बहुत सीधी है और उसके अंदर ऊपर वाले ने एक सहन शक्ति ज़्यादा ही दे दिया है। जब नाक से पानी ऊपर हो जाता है तभी जनता आगे आती है। और ये जो जनता की आवाज बनकर आपको खुद आगे क्यों आना पड़ा? ये जनता का ही कहना था और जनता ही का वो था कि आप आगे आएँ, हम लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। 9 बजे सुबह से ये अनशन शुरू हुआ है और 9:15 बजे से सारी जनता के जो लोग हैं, पब्लिक जो है वो आ रही है, अपना जन समर्थन दे रही है। तो इसके मतलब वो परेशान है तभी तो दे रही है। एक अन्य मांग आपकी है कि कोतवाली के बगल में एक शौचालय बना हुआ, उसकी भी कोई समस्या है क्या? कोतवाली के बगल जो शौचालय बना है उसकी मियाद कुछ समय तक रहती है, कुछ साल तक रहती है, जो ख़त्म हो गई है। और वहाँ पे जो गंदा पानी है वो कोतवाली कैंपस में भी भरता है, जिसमें हमारे ही बीच के जो सिपाही हैं, जो हमारे लिए तैनात हैं, उनके कमरों में भर जाता है और उससे गंदगी फैल सकती है, बीमारी हो सकती है। उसी के बगल में प्रेस कार्यालय है, वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि उस शौचालय का मलबा या गंदगी जो है वो पुलिस आवास में जा रहा है, तो कब वहाँ के लोगों ने शिकायत क्यों नहीं किया? उनके वहाँ के लोगों ने शिकायत किया। इससे पहले प्रभारी निरीक्षक कोतवाल अनिल सिंह साहब ने भी जो है इस पे आवाज़ उठाया था, लिखित रूप से अवगत कराया था, लेकिन कोई भी चीज़ सुनवाई हुई नहीं। क्योंकि एक ईओ यहाँ आए, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे आए, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, अभी हाल ही में एक नए आए हैं। अब उसके बाद में उनके हो सकता है उनके अभी संज्ञान में ना हो, लेकिन इससे पहले भी लिखित रूप से दिया जा चुका है। और हमारे प्रेस क्लब का भी ऑफिस है, वहाँ के पास भी पानी भरता है, जिससे आम जनता के साथ साथ पुलिस के जो कर्मी हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो एक मांग उसमें ये भी जुड़ी हुई है। ये थे हमारे साथ इमामिया ट्रस्ट अध्यक्ष अयमन रिजवी, जिनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिनका कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। और यहाँ तक कि इनका आरोप सीएमओ बलरामपुर में भी है कि उनके मिली भगत से तमाम जो है अवैध रूप से नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनके समर्थन में लोकतंत्र सेनानी उतरे हैं, जो अब तक जो है अनगिनत अनशन, धरना प्रदर्शन, कर्मिक अनशन, भूख हड़ताल कर चुके हैं। उतरौला के विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आज उनकी जगह इमामिया ट्रस्ट अध्यक्ष अयमन रिजवी ने लिया है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि चौधरी साहब का क्या कहना है। रही बात कर्मिक अनशन की या आमरण अनशन की, अच्छी बात है, अहिंसात्मक लड़ाई है। हम सब ये लड़ाइयाँ आप लड़ते आ रहे थे, आज आपकी जगह एक नौजवान ने ले लिया, इस पे क्या करेंगे? भाई उम्र मेरी काफ़ी हो चुकी है, करीब 71-72 साल एज हो गई है। मैंने अपने इस 71 साल की उम्र में 72 बार आमरण अनशन किया हूँ, 103 बार जेल गया हूँ, अनगिनत मुकदमे मेरे ऊपर ट्रायल किए गए हैं और आग की नसें भी सूख गई हैं। लिहाजा हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं, जैसा अमर रिजवी साहब ने पहली मुलाकात 22 तारीख को मेरे इनसे हुई थी कि आप जन समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। मैं पहले ही आ चुका हूँ यहाँ स्टेज पे और अपना समर्थन दे चुका हूँ। अगर ये 2-3 दिन में कोई मसला हल नहीं होता है तो मैं स्वयं आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूँ और बाध्य हूँ। ये सब लोग की समस्त उतरौला के लोग की जिम्मेदारी है, इसमें सहयोग करें। ये बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए हर व्यक्ति को इसमें साथ आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इनकी मांगे जो है वो किस हद तक जायज़ हैं? इनकी मांगे 100 क्या 1000 200% जायज़ हैं, 200% जायज़ हैं। आवाम का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे उतरौला की आवाम को कि जिस आवाम के लिए आज अयमन रिजवी बैठे हैं वो उनकी संख्या यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है? साथियों, ये तो बड़ी ऊंची बात आपने कह दी।
इस संबंध में काफी इससे पहले भी जो जिलाधिकारी रहे हैं वो मुझसे कहते रहे कि ये मरी हुई जनता है, इनको जगाने का क्या कार्य आप कर सकते हो। एक बड़ा प्यारा शेर है, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईना बेचता हूँ मैं अंधों की शहर में। तो यहाँ की जनता अंधी है, मैं अंधी कहना चाहूँगा, और जुल्म सहने वाला मजलूम नहीं होता है, मैं उसे कायर कहता हूँ। वो चौधरी लोकतंत्र सेनानी चौधरी इरशाद साहब का कहना था कि जनता के लिए यहाँ पर बैठे, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। उनको आईना जो है दिखाना चाहेंगे। उतरौला विकास समिति के सचिव महासचिव जो है नूरुल्लाह खान हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका समर्थन जो है वो अहमद रिजवी को मिल चुका है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो है वो किन किन मुद्दों पे अपना समर्थन जो है वो इमामिया ट्रस्ट अध्यक्ष अहमद रिजवी को दे रहे हैं। ऐसा है कि अहमद रिजवी साहब जो बैठे हैं धरने पे, ये उतरौला में हो रहे भ्रष्टाचार और उतरौला में उत्पन्न समस्याएं उसके खिलाफ क्या क्या भ्रष्टाचार हैं? भ्रष्टाचार बहुत से हैं, रोड, नाली, सड़क, और नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में क्या भ्रष्टाचार फैली हुई है? दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं ठीक से। नहीं, ये इनका जो धरना प्रदर्शन है, इनकी जो प्रमुख मांगे हैं कि अवैध रूप से जो उतरौला में निजी नर्सिंग होम संचालित हैं, पैथोलॉजी संचालित हैं, अल्ट्रासाउंड संचालित हैं, उनकी जांच और कार्रवाई के लिए मांग की है। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अवैध रूप से बहुत से नर्सिंग होम चल रहे हैं, बहुत से डॉक्टर बगैर डॉक्टर के लोग जो है लैब संचालित कर रहे हैं, तो उनको सब जो है बंद जांच करके जो सही हो उनको वो चलें, बाकी सबको बंद करना चाहिए। ये तो हमारे साथ उतरौला विकास समिति के महासचिव नूरुल्लाह खान। और अहमद रिजवी से मैं एक चीज़ भूल गया था कि दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं, किसी अधिकारी ने अभी तक आके इनसे कोई वार्ता नहीं की है। तो क्या वजह हो सकती है जो है कि अभी तक कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए नहीं आया और जो है किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान होने दिख नहीं रहा है? देखिए, पहली बात तो आपके एक सवाल का जवाब दे दें कि जनता का समर्थन सुबह 9 बजे से जनता का समर्थन मिल रहा है, लोग आ रहे हैं टोली टोली में। नहीं, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं कि 2 बजने वाले हैं, अभी कोई अधिकारी आपके पास आया नहीं है। हम उसी पे आ रहे हैं। ये पहला जो आपका सवाल था उसका जवाब मैंने दिया है कि जनता यहाँ जागरूक है, और हमारी कोतवाली से हमें 2 जो ड्यूटी तैनात है पुलिस बल यहाँ मौजूद है, जो बाहर की तरफ है, कुछ खा पी रहे हैं, और उप जिला अधिकारी का भी कोई भी फोन नहीं आया है। हो सकता है कि वो कोई काम में हो, लेकिन अभी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और 4 बजे अगर कोई नहीं आता है तो क्या आपका कर्मी अनशन चलता रहेगा? कोई नहीं आता है तो हमको कर्मी अनशन करना है। हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम बैठे रहेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अगर कोई नहीं आता है तो फिर वो उसका लुकआउट है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। भारी चेतावनी है इनकी कि जो है अगर इस जो है कर्मी अनशन में कोई अधिकारी हमसे बात करने नहीं आता है, हमारी समस्याओं का जो है वो उचित समाधान नहीं होता है, तो ये इसके बाद आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद उनका जो है भूख हड़ताल होगा। काफ़ी बड़ी चेतावनियां हैं। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये वादे झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उतरौला से इमरान अली शाह, आई न्यूज़।